हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है राजा बब्रुवाहन के राज में चोरी डकैती छीना झपटी रात में अक्सर कहीं न कहीं घट जाया करती थी। राजा बब्रुवाहन ने पूरे राज्य में डंका पिटवा दिया, निषेधाज्ञा लागू करवा दिया, जिसको आज की भाषा में कर्फ्यू कहते हैं। चारों तरफ पुलिस की गश्ती बढ़ा दी और कहा कि जो भी रात में घूमते हुए पकड़े जाएं उन्हें बंदी में गृह में कारागार में यानी जेल में ठोस डालो। इस डर के कारण शायद ही कोई व्यक्ति रात को घूमता था। किसी को ज़रूरत भी होती थी, ज़रूरी काम भी होता था, आवश्यकता पड़ने पर भी वो राजा के डर से, वहाँ के सिपाहियों के डर से कहीं नहीं आ जा सकते थे। लेकिन कहते हैं कि 100 राजा की बुद्धि एक चोर में होती है। आभंतक बड़ा ही कुख्यात डाकू था। लूटपाट करने का नया बुद्धि, नया तरीका वो हमेशा सोचा करता था। इसीलिए तो कहा गया है 100 राजा की बुद्धि एक चोर में होती है। वो अपनी बुद्धि से, अपनी जासूसी से चोरी करने में अक्सर सफलता प्राप्त करता है। एक दिन आभंतक डाकू का सामना सिपाहियों से पड़ा। सिपाहियों ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? मालूम नहीं कि रात में किसी को चलने की आज्ञा नहीं है, निषेधाज्ञा लागू है। डाकू से दुगना कड़क कर बोला, अरे मूर्खों, मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मेरी सम्मति से यानी मेरी राय से तुम्हारा राजा भी चलता है। मूर्खों, मुझे पूछने से पहले जान लिया करो कि मैं कौन हूँ। इतना कड़क कर डाकू जो बोला तो सिपाही डर गए, पीछे हट गए। उसे लगा कि हो सकता है राज पुरोहित होंगे या गुरुजी होंगे या कोई सचिव होंगे। बब्रुवाहन भी भेष बदलकर अपनी प्रजा का सुख दुख के लिए अक्सर सिपाहियों के बाद भी निकला करता था। राजा छुपे हुए यह दृश्य देख लिया कि सिपाही मेरे डर गए। राजा ने तत्काल वहां पहुंचकर पूछा, अरे कौन हो तुम? अब तो वो राजा को पहचान गया। अब सोचा कि अब कोई गुजारा ही नहीं है, अब भाग ही नहीं सकता हूँ। तो राजा के चरणों में गिर गया और बोला, मैं दस्युराज आभंतक हूँ महाराज। सिपाहियों ने तुरंत आभंतक सुनते ही बंदी बना लिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया। राजा ने सिपाहियों से कहा कि डरा मत करो, पहले कारण जानो, समझ लिया करो। इसलिए डर जाने से कुछ नहीं। आ मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरी आज्ञा है, निषेधाज्ञा है कि रात्रि में कोई नहीं चले, तो चाहे राजा ही क्यों ना हो, मंत्री क्यों नहीं हो, राजपुरोहित क्यों नहीं हो, तुम्हें शिष्टाचार के साथ ही उसे बंदी बनाना है, लेकिन राजाज्ञा का पालन करना है। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि आगे से तुम लोग डरा मत करो, डर के पीछे का कारण जान लो और तत्काल उसे गिरफ्तार कर लो, चाहे वो बड़ा से बड़ा क्यों व्यक्ति ना हो। तो इस ढंग से अगर मनुष्य यानी सिपाही आज के भी जो लोग हैं वो राज कर्तव्य से बंधे हुए अगर हैं, तो चाहे मंत्री हो, शंत्री हो, गुरु हो, कुछ भी हो, उन्हें पहले कारण जानना चाहिए और उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, गलती से कई निरपराध को गिरफ्तार न करें, लेकिन कारण जाने अवश्य कि वह कौन है, वरना इस आभंतक की तरह बहुत सारे आभंतक आज के प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर चल जाते हैं। और प्रशासन को भी चाहिए कि उन्हें जिस ड्यूटी के लिए, जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, रात्रि में या दिन में कहीं कोई अपराध न घटे। अपराधी धूर्त होता है, अपराधी चालाक होता है, अपराधी अपनी बुद्धि से निकलना चाहता है, वो हर कुछ करे, किंतु प्रशासन को जिस कर्तव्य के लिए, जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया है, उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम।